जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। रथ यात्रा हो चुका है, किंतु कुछ स्टोरीज अभी भी बाकी है जो जगन्नाथ के ऊपर। जगन्नाथ का स्टोरी कभी ख़त्म नहीं होता है, जितना कहेंगे उतना ही कम हो जाता है। कुछ स्टोरी ऐसे भी है जो कहने में बहुत खुशी मिलता है, अच्छा लगता है। जगन्नाथ का वर्णना करना, उनका रूप महिमा गाना कर वर्णना करना, उनके ऊपर कुछ कहना, वो तो भगवान का आशीर्वाद है जो हम भगवान का पूजा करें। जगन्नाथ जो सनातन धर्म है, वो है जगन्नाथ है जो सनातन धर्म का प्रतीक है। सनातन धर्म है जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन चक्र के साथ। तो ये जगन्नाथ का जो कहानी है वो तो कभी कितना भी सुने वो ख़त्म नहीं होता है। कुछ कहानियाँ ऐसा भी है, उनका महिमा, उनका बड़ापन, उनका सब कुछ दिखाता है, सब कुछ बताता है। जगन्नाथ जो है वो तो सभी सभी धर्म का है भगवान, वो सनातन धर्म है। वो सभी धर्म, सभी वर्ण, सभी वर्ग के भक्तों का वो भक्त थे। भक्तों का भावों से वो बंधा हुए थे। भक्तों का भक्ति से भाव से प्रेम से वो बंधा है हमेशा, युग युग तक। वो सनातन है, वो सनातन है युग। उनका महिमा, उनका जो स्टोरीज कहानी वो हमेशा इस तरह है। जब भी उनका भक्त बलराम दास, और जब भी उनका भक्त बलराम दास जब भी उनका भक्त दे रहा था उनको नारियल, तो शून्य से नारियल भगवान ले लिए, हाथ से शून्य से नारियल आया और भगवान उसको ग्रहण कर लिए। जब भी पंडा पुजारी ने वो उनका नारियल को, उनका प्रसाद को भगवान को नहीं दे रहे थे, तभी भगवान खुद स्वीकार कर लिए। फिर उसके बाद आता है बंधु महांती का कहानी। बंधु महांती जब भी चोरी का इल्जाम उनके ऊपर लगा, भगवान खुद उनको प्रसाद दिए थे स्वर्ण थाली में। तभी पंडा पुजारी ने उनको पकड़ लिए थे और चोर कह के बंदी कर दिए थे बंदीशाला में। तभी भगवान खुद स्वप्नादेश में राजा को बताया कि मैं ही उनको प्रसाद दिया था, मैं जाकर मेरा भक्त को प्रसाद दिया था। वो भूखा था, प्यासा था, मैं ही उसको प्रसाद दिया था। तभी राजा उसको बंदीशाला से मुक्ति दी। उसके बाद वो भगवान का बड़ा भक्त के रूप में पूजा पाया। उसके बाद आता है बलराम दास का कहानी। बलराम दास का कहानी ऐसा है कि वो रथ को खींचने के लिए ब्राह्मण्स मना कर दिए, इनकार कर दिए। तभी उन्होंने गए और समुद्र में, पूरी समुद्र के पास छोटा सा बाम्बू का और काठी कुटा लेकर छोटा सा बाम्बू का रथ बनाए। उसी रथ से वो भगवान को बिठाए थे, भगवान का फोटो बिठाए थे। तो भगवान उसी रथ में चले गए थे, छोटा सा रथ में वो भगवान बैठ गए थे। वहाँ बड़दांड में, पूरी नीलांचल धाम में, जगन्नाथ का रथ में जगन्नाथ ताड़ध्वज, नंदी घोष और देवदड़न, वो 3 रथ में भगवान नहीं थे। जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा आगे थे बलराम दास के रथ में। फिर महाराज को स्वप्न हुआ और रथ आगे नहीं गया, तो उन्होंने आए और उनको स्वागत करके लिए थे। पंडा पडियार के साथ आके उनको लेकर गए, तभी वो पूजा पाते हैं। फिर आता है सालबेग का कहानी। सालबेग इस प्रकार का कहानी था, वो थे मुस्लिम, उनके माता थे ब्राह्मण्स, उड़िया ब्राह्मण्स के, तो पिता थे मुगल सैनिक और वो थे मुस्लिम। किंतु वो आ रहे थे दिल्ली से पूरी रथ यात्रा देखने के लिए। रास्ते में बीमार पड़ गए और भगवान को बोले रथ वहीं रुक जाओ, मैं आने तक मेरा इंतज़ार करो, मेरा आने तक इंतज़ार कर, आप वहीं रहो भगवान जगन्नाथ, आप वहीं रहो, मेरे जाने तक आप इंतज़ार करो। तब रथ वहाँ रह गया। भगवान फिर से स्वप्नावेश हुए राजा को, और राजा लेने गए सालबेग को, भक्त सालबेग। तब से पूजा पाते हैं। और मुस्लिम भक्त सालबेग, यदि वह भगवान का मंदिर को अब भी क्रिश्चियन, मुस्लिम
दूसरे जात के लोगों को, दूसरे रिलीजन, दूसरे धर्म को जाने नहीं देते, किंतु फिर भी ये रथ यात्रा के टाइम भगवान का सभी भक्त पूजा पाते हैं। तो सालबेग का एक घर बना गया है, वो सालबेग का हाउस बोलते हैं, वह सालबेग के घर से प्रसाद मिलता है। तो सभी लोग, सब जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में सभी लोग उनका रथ को खींच कर लेते हैं और सब मग्न हो जाते हैं। एक सनातन जो है, जो बहुत वो सही मात्रा में सही धर्म, जो सही हिंदू धर्म का तात्पर्य, महत्व, वो महात्मा को समझाता है। तो वो सनातन धर्म जो है उसी का महात्मा रहता है और सब उसी में मिल जाते हैं, सभी धर्म, सभी वर्ण, सभी भक्त। तो वो मुस्लिम सभी उन्हीं का रथ को खींच कर लेते हैं। तभी से जब से बलराम जब भी सालबेग आए तब रथ आगे चला। तो वो थे सबसे बड़ा भक्त उनका। तो यही तो है जो हिंदू धर्म का महानता, जो हिंदू धर्म का विशेषत्व, जो सनातन धर्म, जो सही मात्रा में सनातन धर्म है, सही मात्रा में हिंदू धर्म है, वो है जगन्नाथ धर्म। जगन्नाथ धर्म है सही मात्रा में हिंदू धर्म और सनातन धर्म। फिर आता है स्टोरी उनका भक्त जो देखना चाहते थे भगवान को एक गणेश के रूप में। तो उनका भक्त को उन्होंने फिर दर्शन दिए थे गणेश के रूप से। तब से भगवान गणेश के रूप में पूजा पाते हैं उनका एक भक्त को। फिर आता है बहुत सारे भक्तों का इच्छा वो ऐसे ही पूर्ण किए थे, बहुत रूप से, बहुत सारी स्टोरीज ऐसा है। और कभी गाना सुनने चले जाते थे, एक विधवा के घर में वो जाते थे गाना सुनने के लिए, क्योंकि वो तो है साधारण मनुष्य का भगवान। साधारण नीति नियम पालन होता है। वो खाना खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, भोग खाते हैं, स्नान करते हैं, विभिन्न प्रकार का वस्त्र पहनते हैं, विभिन्न प्रकार का व्यंजन करते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं। तो 60 पट्स में खाना परोसा जाता है, विभिन्न तरीका का खाना होता है, विभिन्न साधारण मनुष्य का भगवान है वो। साधारण मनुष्य, मट्टी का पात्र में खाना परोसा होता है, मट्टी का पात्र में बनता है। वो खुद ही है दारू का ब्रह्म, दारू ब्रह्म। चंदन काठ से, नीम काठ से बनते हैं, दारू ब्रह्म के रूप से दारू से बनते हैं। तो ये साधारण भगवान है, साधारण जनता का भगवान है। तो साधारण भगवान है ये। तो उनका महिमा, उनका आदर्श, उनका सब कुछ, उनको तो बोलते हैं जो उड़ीसा का राजा, एक छत्रपति राजा बोलते हैं, कलिबर्गेश्वर एक छत्रपति राजा बोलते हैं। तो वो उनका तो बहुत सारा उदाहरण है। जो और एक जो व्यंग स्टोरी है वो है जो रानी, कांचीपुरम का रानी, कर्नाटक कांचीपुरम का रानी जब भी हंस रहे थे राजा के ऊपर देख के, राजा जब भी छेरा पोहरा करते थे, मतलब वो राजा जब भी झाड़ू से भगवान के सामने छेरा पोहरा कर रहे थे, सामने सफाई कर रहे थे, उसका महात्मा ये था कि भगवान की आंखों में, भगवान का नज़र से राजा प्रजा सब एक है। राजा भी साधारण मनुष्य जैसा है, झाड़ूदार जैसा है, साधारण उनका सेवक है, साधारण सेवक है। राजा भी उनका साधारण सेवक है। वो भी भगवान का सामने सफाई करते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, साफ सफाई करते हैं, साधारण झाड़ूदार बनकर झाड़ू करते हैं, सफाई करते हैं। तो ये तो उनका महात्मा है, वही है कि सर्वसाधारण समान है उनके आंखों के सामने। किंतु रानी हंस दिए, पद्मावती हंस लिए, कांची की रानी, कर्नाटक की रानी हंस दिए। उसके बाद भगवान राजा बहुत कोप हो गए, क्रोध हो गए और उन्होंने कांची विजय किए। जगन्नाथ उनके साथ गए थे, जगन्नाथ बलभद्र गए थे और वो युद्ध किए थे और वो जीत गए थे राजा। वो कैसे मालूम हुआ? क्योंकि राजा उनके साथ गए थे, आगे सफ़ेद और काला घोड़े में गए थे। रास्ते में माणिकपट्टनम आता है, माणिक गोडूनी के हाथ से दही पिए थे, गोडूनी के हाथ में दही पिए थे और उनको मुद्रिका दिए थे, वो रत्न मुद्रिका। वो बोले थे दिखाओ, पीछे राजा आ रहे। उन्होंने राजा को दिखाया, तभी राजा खुशी हो गए और एकदम
उनको माणिकपाटनम सभी गांव दे दिए थे वो कोडुनी को कि तू बहुत भाग्यवान है, तू भगवान को देख लिया, भगवान आगे जा रहे। फिर युद्ध में राजा जीत गए क्योंकि राजा भगवान उनके साथ थे। किंतु फिर से जब भी छेरा पोहरा के टाइम रानी को बंदी करके ले आए थे, छेरा पोहरा के टाइम जब भी वो और उनका निर्णय ये था कि रानी को एक झाड़ूदार को दे देंगे, जो शादी करा देंगे, ये झाड़ूदार का हाथ में सौंप देंगे, शादी करा देंगे, क्योंकि उन्होंने तिरस्कार किए थे जगन्नाथ को, व्यंग किए थे जगन्नाथ को इसलिए। किंतु उसी समय मंत्री उनका हाथ दे दिए राजा के हाथ में कि आप सबसे उत्तम झाड़ूदार है, आप सबसे उत्तम राजा हो और सबसे उत्तम झाड़ूदार हो, सबसे बड़ा सेवक हो जगन्नाथ का, इसलिए आप ही रानी से आप रानी का हाथ आपको दे रहे हो। पद्मावती का हाथ जगन्नाथ के हाथ में दे देते। वो तो था बहुत मज़ेदार कहानी ऐसे। और वो जाते थे गाना सुनने के लिए ब्राह्मण्स के घर में। एक बार उनका वस्त्र टूट गया, उनका वस्त्र कांटा में लग गया और रह गया, उधर फट गया। तभी मालूम पड़ा जगन्नाथ जाते थे उनके घर में गाना सुनने के लिए, क्योंकि जगन्नाथ गाना सुनने में उनका प्रिय था गाना सुनना। देवदासी अभी रात को नृत्य करता है, गाना गाता है, तो वो प्रथा था गाना सुनना, गीति गोविंद सुनना, गाना सुनना, गीति गोविंद जयदेव का गाना सभी सुनना। गीति गोविंद सुनने में उनका बहुत रुचि था, 10 अवतार सुनने में बहुत रुचि था और गाना सुनते थे सभी भाव। उनका देवदासी नृत्य करते हैं, गाना गाते हैं, वो सुनते हैं, मनमुग्ध कर हो जाते, मनमोहक हो जाते हैं। वो बहुत साधारण जीवन जैसा, राजा का जीवन, साधारण मनुष्य का जीवन, उसी तरह वो रहते हैं। कृष्ण का अवतार है, कृष्ण का लीला है, कृष्ण का महिमा है, कृष्ण का सब गोपो नारी, गोपी नारी, गोपो सबके साथ जो लीला वृंदावन में रचते हैं, वही पूरी धाम में रचते हैं। श्री क्षेत्र नीलाचल धाम में रहते हैं, पूरी धाम में रहते हैं, पूरी समुद्र में विराजमान करते हैं, विचरण करते हैं। वही है मथुरा, वही है वृंदावन, पूरी धाम है, वही वृंदावन है, वही है भगवान कृष्ण का लीला खेला, सब कुछ वही होता है। वो भगवान कृष्ण का अवतार है, विष्णु का अवतार है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।